अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जो हूँ कि जोकीहाट विधानसभा के बागनगर पंचायत में हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो AMIM के जो है कि प्रत्याशी हैं। सरपंच साहब, आपका हमारे बिहार आप तक में बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप इस बागनगर की धरती पे हैं। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह MIM जो है जीतेगा। अब करुण ओवैसी को जो है हर कोई चाहता है, इसलिए उसको चाहेंगे, हर आदमी उसको जो है ये करते हैं। अच्छा, इस समय जो है कि AMIM का जो है कि प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, किस माहौल को लेकर के यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो बहुत बेहतर है। अच्छा जी। क्या यहाँ पे जो है इस वक्त जो है कि जो एक मजमा वही जूम लगी हुई थी, मुखिया मुर्शीद साहब का जो एक प्रोग्राम रखा गया था, यहाँ का माहौल से क्या तासुर लगता है? ऐसा तो बहुत ये अच्छा लगता है कि भाई इस बार जो है पतंग छाप जीतेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। आप बताइए, इस वक्त जो है कि बागनगर इस वक्त हम बागनगर की धरती पे आए हुए हैं। मुखिया मुर्शीद आलम के नेतृत्व में जो प्रोग्राम किया गया, इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है काफ़ी जनसैलाब उभरा हुआ है और नौजवान ही नहीं बल्कि इसका बूढ़ा बच्चा सब दीवाना है। और सिर्फ यही नहीं, दूर दराज तक दीवाना। और इंशाल्लाह इस बार मुखिया को निकालना है MLA में, तो आप जो कि यहाँ विधानसभा से। हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल बदलाव होना तय है। क्या उम्मीद रखते हैं कि मुखिया मुर्शीद साहब जोकीहाट में आएंगे तो उनके जो है कि आने से जो है भ्रष्टाचार कम हो जाएगी? देखिए, बात यह है कि भ्रष्टाचार जहां तक हो सके तो इससे पहले भी जो MLA इससे पहले AMIM के तहत जीत चुके थे, उनसे ये उम्मीद थी कि वो आएंगे, विकास करेंगे, उसके बाद जो है कुछ ना कुछ बेहतरी होगा, राहत पहुंचेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो उल्टा धोखा देकर चले गए। तो बहुत सारे नौजवानों के दिलों में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि एक तो धोखा दिए, धोखेबाजों पे क्या यकीन कर सकते हैं आप? तो धोखेबाज कभी भी धोखा से सकते हैं। तो इस बार जो है मुखिया मुर्शीद आलम को निकालना है हर तरह से, और इंशाअल्लाह AMIM जीतेगी हर हाल में। सारे लोग हैं, आप लोग बताइए, क्या AMIM को क्या उम्मीदवार है यहाँ पे? जी, क्या माहौल बना हुआ है? अच्छा माहौल है MIM का। इंशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। पिछले विधानसभा 2020 में जो 4 उम्मीदवार जीते, 5 उम्मीदवार जीते थे, तो लोगों को अंदर ये उम्मीद थी कि जोकीहाट का जो भ्रष्टाचारी है वो दूरी होगा, विकास होगी। लेकिन ये लोग पैसों के लालच में आकर के धोखा देके, गद्दारी देके सब निकल गए। तो हमारे नौजवान में, हमारे बुजुर्ग में आक्रोश है कि इंशाल्लाह उसको सबक सिखा करके हम लोग MIM को फिर जिताएंगे इंशाल्लाह, मुर्शीद मुखिया को। और जहाँ इसका उम्मीद है मुखिया मुर्शीद साहब के आ जाने से जोकीहाट की भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? इंशाल्लाह कम होगा। उम्मीद से जो काम करता है ना, ऐसी बात है 100% कम होगा। कौन सा भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग सवाल करते हैं? सवाल जो हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए। क्या मुर्शीद साहब भी इस पार्टी से जीत करके किसी और पार्टी में चले गए? नहीं जाएंगे। क्या पूरा उम्मीद है? उम्मीद है हमको, यकीन के साथ कर सकते हैं। नहीं जाएगा। सिर में बाल रखना छोड़ देंगे, शाहनवाज जीत जाएगा तो कभी भी। पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसी पे एक शायरी आया मेरा दोस्त को याद। असल बात यह है कि देखिए, वो कहने का मतलब यह है कि देखिए, राजनीतिक भी बहुत रंग रंगीली चीज है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपने बाप की जागीर समझ ली है। तो इस चीज को जो है हटाना है, और इंशाअल्लाह मुर्शीद मुखिया को, हम लोगों को MLA में जब वो फाइट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दिलो जान से उनके साथ है और बदलाव आएगा। तो आप लोग जो है कि मुखिया मुर्शीद साहब को वोट कर रहे हैं या पार्टी को? हम लोग देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुखिया मुर्शीद साहब को वोट कर रहे हैं कैंडिडेट के तौर पे। जाहिर सी बात है, जब पार्टी के तहत वो आए हुए हैं तो हम लोग जो है पार्टी के साथ हैं, और पार्टी किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दे तो AMIM वाले 100% वोट देंगे। लोगों का ये कहना है कि आला कमान पार्टी जो है फैसला जो करेगी, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल लोग साथ में। अच्छा, इससे पहले के जो विधायक AMIM से ही थे, क्या उनसे क्या उम्मीद रहा? नहीं, AMIM से इससे पहले जो विधायक जीत के आए थे, उनका हालात ऐसा है कि वो एक बार जीत के आए, हम लोगों के अंदर इतना जोश था कि हम लोगों ने उनका सिर्फ और सिर्फ झंडा नहीं उठाया, बल्कि हम लोगों ने पूरे सपोर्ट किया, अपना पेट्रोल भी जलाया, तेल जला के टोटल काम किया। मगर बाद में जब पता चला कि ये तो धोखेबाजों का धोखेबाज निकल गया, तो अब जो है उनसे उम्मीद तो दूर की बात है, विश्वास तो दूर की बात है, उनको हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते। तो आप जो है इस वक्त, आप यहाँ जोकीहाट विधानसभा के ही हैं? हाँ, जोकीहाट विधानसभा के इस इलाके में पड़ता है। हंसिया पंचायत में हमारा घर है, जो कि जोकीहाट विधानसभा के बिल्कुल करीब है। अच्छा, सिर्फ AMIM की मोहब्बत में भी बिल्कुल जो है कि जोकी से, जो भंसिया से चल करके, हंसिया से चल के यहाँ बागनगर आए हैं। और सिर्फ हम नहीं आए, हमारे सरपंच साहब यहाँ मौजूद है, हमारे अध्यक्ष साहब मौजूद है जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हमारे दिगर जो आसपास के लोग हैं, तमाम साथ यहाँ पे आए। तो यहाँ एक जनसैलाब पड़ी थी, तो उससे क्या माहौल लगा
लगा आप लोग? माहौल तो ये लगा कि इंशाल्लाह इस बार AIMIM के जो भी कैंडिडेट है तो वो 100% निकलेगी। देखिए दरअसल बात ये है कि हर चीज़ का एक मौका और माहौल होता है, लेकिन जहाँ तक रही बात के एक चीज़ हम ये कहते चलेंगे कि AIMIM जो है सिर्फ और सिर्फ ये किसी भी तारुफ के मोहताज के लायक तो है नहीं। हर जगह हर खित्ते में आप नज़र उठा के देखिए, हर जगह इसके चाहने वाले मौजूद मिलेंगे। कोई ना कोई एक दीवाना ऐसा मिल जाएगा, अगर उनको कहा जाएगा भाई तुम जान दे सकते हो तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो AIMIM पार्टी इस तरह की है, क्यों उनके चाहने वाले भी इसी तरह के हैं। लेकिन रही बात हाँ, तो उनका जो भी है बिल्कुल बेईमानों से सावधान है। और आप जो है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलिए मैं कुछ लोगों से मिलाने की कोशिश करता हूँ। हजरत आप बताइए किस माहौल को लेकर के इस समय जो एक जनसैलाब उजड़ा था ककोड़ा की धरती पे, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, इसमें हमारे अतराफ के मुजाफात के तमाम नौजवान जोक दर जोक यहाँ आए और आज गद्दार लोगों को ये पता चल गया होगा कि माहौल क्या है, हवा का झोंका किधर है। अच्छा, इस समय जो है कि जोकीहाट की जनता को क्या इस समय जो है कि ककोड़ा की सरजमीन पे क्या माहौल की तरफ चल रहे हो? यहाँ का माहौल सिर्फ और सिर्फ MIM असदुद्दीन ओवैसी मैं कुछ लोगों से मिलाने की सवाल कीजिए ना, क्या काम चाहिए? चलिए बताइए हजरत, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जान जी लगाकर पतंग छाप को जीताना है इंशाअल्लाह। चलिए बहुत अच्छा। हजरत आप ये बताइए, मुखिया मुर्शीद साहब के जोकी विधानसभा में अगर वो जीत के आते हैं AIMIM से, क्या जोकीहाट की भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? इंशाअल्लाह भ्रष्टाचार को कम करना है, इसलिए मुर्शीद मुखिया को लाना है। अच्छा, इस वक्त जो है कि जोकीहाट विधानसभा में आप जो पार्टी के इतने पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मालूम है जोकीहाट में कितना विधानसभा में जोकीहाट की विधानसभा में राशन कार्डधारी कितने हैं? राशन कार्डधारी तकरीबन हजारों से ऊपर होंगे। 87,000 कार्डधारी लोग हैं। आपको ये मालूम है कि सरकार की तरफ से 5 किलो अनाज मिलने का प्रति व्यक्ति को ऑप्शन है? 5 किलो का अनाज देने का जाब्ता है, लेकिन यहाँ के भ्रष्टाचार ये है कि सिर्फ 4 किलो दिया जाता है। अच्छा, इसलिए घोटाला मार देता है। आपको मालूम है अगर 87,000 राशन कार्ड है जोकीहाट के अंदर में, तो 1 kg माल अगर एक व्यक्ति का कटता है तो 33,059 kg माल होता है। प्रति महीने का 80 से 85 लाख रुपया सिर्फ जोकीहाट की जनता को बचती है। इस अनाज माफिया कौन है ये बताइए? ये अनाज माफिया ये हमारे नेता हैं जो चुन के गए हुए हैं। RJD है, नीतीश कुमार है, BJP है, कांग्रेस है। तो इस समय जो है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि जोकीहाट की बदलाव? हाँ, हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम पतंग छाप चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं, मुर्शीद मुखिया चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अदालत की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, गरीबों की बात करती है, मुफलिसी को हटाने की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है और बेरोजगारी को दूर करने की बात करती है, पलायन को रोकने की बात करती है। ये बताइए, अगर AIMIM से जो है कि मुखिया मुर्शीद साहब विधानसभा जीत के आते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जोकीहाट की जितनी बदहाली है वो दूर हो जाएगी? इंशाअल्लाह कुछ न कुछ जरूर दूर होंगे। अगर मौका दिया जाए एक मर्तबा इनको भी देखा जाए। जी, इस समय आपके गले में जो है कि पतंग छाप का एक पट्टी लगा हुआ है, लग रहा है कि आप काफी दीवाने। नहीं, ये लगाए न लगाए, हम असदुद्दीन साहब के अव्वल ताखिर दीवाने हैं और रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा कुछ? बिल्कुल गलत है। इस पार्टी के अंदर आपको सिख मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, हर धर्म के लोग मिलेंगे और मुस्लिम से ज्यादा चाहने वाले गैर मुस्लिम इस पार्टी में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया ककोड़ा की सरजमीन पे। चलिए।